दोस्तों, ये एक सोनू सिंह भाई ने कमेंट में अपनी समस्या लिखकर भेजी है। लिखा है, 9 माह के बाद थोड़ा सा पीछा दिखा रही है, क्या करना होगा। तो दोस्तों, अगर आपके पशुओं में भी कोई दिक्कत है, कोई समस्या है या कोई बीमारी है तो उसके बारे में कमेंट में इसी तरह लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। उसकी सारी जानकारी आपको बताई जाएगी, उसका इलाज बताया जाएगा। तो अब बात करते हैं सोनू सिंह भाई की। एक तो भाई ने ये नहीं लिखा है कि ये जो पीछा वो कह रहे हैं वो गोबर के रास्ते से दिखा रही है या पेशाब के रास्ते से। दूसरा ये नहीं बताया भाई ने कि वो गाय है या भैंस है। चलो कोई नहीं, ऐसा इलाज बता देता हूँ जो आप गाय को भी दे सकते हैं, उसमें अगर समस्या है तो उसकी भी ठीक कर सकते हैं। और अगर भैंस में दिक्कत है तो भैंस की समस्या भी ये इलाज देकर ठीक कर सकते हैं। और चाहे वो गोबर के रास्ते से हो वो भी ठीक हो जाएगा, चाहे वो पेशाब के रास्ते से हो वो भी ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने अपने पशु को पेट के कीड़ों की दवाई देनी है। और ये जो पेट के कीड़ों की दवाई है ये प्रेगनेंसी सेफ होनी चाहिए, यानी कि प्रेगनेंसी में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसी दवाई देनी है। किसी भी मेडिकल स्टोर पर आप जाइए, उनको बोल देना कि मेरी जो गाय है या भैंस है वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट के कीड़ों की दवाई देनी है, तो वो आपको प्रेगनेंसी सेफ वाली दे देगा। अब कुछ भाई ये कहेंगे कि लास्ट का जो महीना है उसमें तो ये पेट के कीड़ों की दवाई दे नहीं सकते। तो भैया उनको मैं बता दूं कि अब ऐसी दवाइयाँ आने लगी हैं जो अगर हफ्ता 10 दिन बाकी है ब्याने में तब भी दे सकते हैं, 2-4 दिन बचे हैं तब भी दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है उनसे। सिर्फ पेट के कीड़े मरेंगे, बाकी कोई नुकसान नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपने पेट के कीड़ों की दवाई देनी है अपने पशु को, और ये एक ही दिन देनी है। फिर आपने 250 ग्राम समुद्र शोख लेकर आनी है, जिसकी तस्वीर आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो आपने सरसों के दाने देखे होंगे उनसे भी छोटे छोटे दाने होते हैं, काले काले रंग के। तो 250 ग्राम समुद्र शोख आपने लेकर आनी है। ये आपको किसी भी पंसारी के पास मिल जाएगी। अगर पंसारी के पास ना मिले तो आप ऑनलाइन भी इसको मंगा सकते हैं, ये अमेज़ोन वगैरह पे आसानी से मिल जाती है। फिर भी ना मिले तो मैंने कुछ वीडियो के लेफ़्ट साइड में इनके ऑनलाइन लिंक भी डाल दिए, वहाँ से भी आप मंगा सकते हैं। तो ये 250 ग्राम समुद्र शोख आपने लेकर आनी है। अब आपने क्या करना है, आपने इसको पीस कर बारीक कर लेना है और फिर आपने उसकी 4 खुराक बनानी है। रोज़ की आपने एक खुराक इनमें से देनी है। तो ये सुबह खाली पेट आपने देनी है। तो ये कैसे देनी है, देखो ऐसे आपने ऐसे नहीं खिलानी है, और ना ही ये आपने चारे में बंटे में किसी में नहीं खिलानी है। तो इसको देने का एक अलग तरीका है। वो तरीका ये है कि आपने एक खुराक लेनी है। एक खुराक तकरीबन 62 ग्राम 62.5 ग्राम की पड़ेगी। तो एक खुराक ले लीजिए और उसको आपने एक जो हम गीला आटा होता है, गूंदा हुआ आटा जिसकी हम रोटी बनाते हैं, उसका एक छोटा सा पेड़ा ले लेना आपने। और उस पेड़े के अंदर ये जो समुद्र शोख का आपने पाउडर बना लिया पीस कर, एक खुराक लिए, वो एक खुराक उसके अंदर आपने लपेट देनी है, उसके अंदर डाल देनी है पेड़े में। और वो पेड़ा अपने गाय को या भैंस जिसमें ये समस्या उसको खिला देना है। इसी तरह से आपने चारों खुराक खिलानी है, सुबह खाली पेट खिलानी है और इसके 1 घंटे बाद तक आपने कुछ भी खिलाना पिलाना नहीं है। 1 घंटे तक ये जो चीज़ है समुद्र शोख अपना असर करेगी और आपके पशुओं में जो समस्या है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके साथ ही आपने रोज़ का 200 ग्राम गोंद कतीरा भी 5 दिन तक लगातार अपने पशु को खिलाना है। ये कैसे खिलाना है, आप 1 किलो गोंद कतीरा ले आइए, उसके 5 हिस्से कर लीजिए, 200 ग्राम का एक हो जाएगा। तो उसको आप रात को भिगो कर रख दीजिए। आपकी गाय भैंस भी दूध देने में परेशान करती है, पावसती नहीं, लात मारती है, बच्चे को नहीं लगाती, पूरा दूध नहीं उतारती, बच्चा मर गया तो दूध नहीं देती, जेर हाथ से निकलवाई तो दूध नहीं देती। तो अपने पशु को मिल्क प्योर टैबलेट दीजिए और पूरा दूध लीजिए। मिल्क प्योर दूध का
1 किलो पानी में 200 ग्राम भिगो कर रख दीजिए और सुबह जो है वो फूल कर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको निकाल करके और जो भी आप अपने पशु को दाना मिश्रण खिला रहे हैं, बाट बंटा दलिया खिला रहे हैं, उसमें मिला करके खिला सकते हैं। और अगर शाम को खिलाना चाहे तो सुबह भिगो करके रख दीजिए, वो शाम को खिला सकते हैं। और 200-200 ग्राम रोज़ का तो 5 दिन 1 किलो चल जाएगा। तो इसी तरीके से आपने ये 200 ग्राम रोज़ का 5 दिन तक अपने पशु को गोंद कतीरा खिलाना है। इसके साथ ही दोस्तों आपने कुछ सावधानियां भी बरतनी होगी, वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं बरतोगे तो अगर एक बार ये ठीक भी हो जाएगा तो फिर से दिखाने लग जाएगा। तो इसमें पहली सावधानी क्या है? पहली सावधानी ये है कि आपने अपने ऐसे पशु को ऐसे स्थान पर बांधना है जो आगे से तो नीचे की तरफ झुका हुआ हो और जो पीछे की तरफ से वो ऊपर उठा हुआ होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। यानी कि आगे से तो नीचा हो और पीछे से ऊंचा हो, ऐसे स्थान पर बांधना है आपने 7-8 दिन। दूसरी चीज़, आपने उसका जो हरा चारा आप उसको खिला रहे हैं तो हरे चारे को आपने बंद कर देना है, क्योंकि हरे चारा जैसे बरसीन होती है, क्योंकि बरसीन में इस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है और इसी के कारण ये जो समस्या है फूल पीछे वाली वो ज़्यादा होती है। तो आपने 8-10 दिन ये बरसीन बंद कर देनी है। हरा चारा कोई और भी खिला रहे तो वो भी बंद कर देना है 8-10 दिन। तीसरी चीज़, आपने जो आप अनाज खिला रहे हैं, दलिया वगैरह खिला रहे हैं, चाट बाट जो भी खिला रहे हैं, तो उसकी भी मात्रा आधी देनी है 5 से 7 दिन। और जो गर्म चीज़ें होती हैं गुड़ मेथी वगैरह वो भी बंद कर देनी है 8 से 10 दिन। तो ये 3-4 सावधानियां आपने ज़रूर बरतनी है अगर आप अपने पशु को ठीक करना चाहते हैं तो दोस्तों बस ये 250 ग्राम समुद्र शौक आपने अपने पशु को खिलानी है, जैसे मैंने बताया उस तरीके से खिलानी है। साथ में रोज़ का 200 ग्राम गोंद कतीरा आपने 5 दिन तक लगातार भिगो करके अपने पशु को खिलाना है। तो बस इतना सा काम कर दीजिए, आपके पशु में जो ये समस्या है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और दोस्तों आपके पशुओं में कोई और दिक्कत है, कोई और समस्या है तो उसको कमेंट में लिखकर बताइए, उसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, पूरा इलाज बताया जाएगा। तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट करते जाइए। और अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को भी फॉलो करते जाइए। तो जाते जाते हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक से भी ज़्यादा अपने दूसरे पशुपालक भाइयों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी वीडियो से जानकारी लेकर पशुपालन में फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।